चैप्टर नंबर 4 नोट 1 देखें, क्वाड्रेंट्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं वो एक प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी 0 से छोटा होता है, y भी लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। नोट 2 डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं ए x1 y1 बी x2 y2, तो हम लोगों ने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। कोई से दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, x1 y1 x2 y2। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे लिखा जाता है ए बी डिस्टेंस, और इसको हम डी से भी शो कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। नोट नंबर 3 रेशो फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए x1 y1 बी x2 y2, और हमने कोई पॉइंट यहाँ फाइंड करना है दैट इज पी पॉइंट x, y, और ये पॉइंट को कट हो रहा है एट k1 और k2 रेशो से। तो दिस इंप्लाइज दैट पी पॉइंट निकालने का तरीका ये होगा कि k1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, k1 इंटू x2 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, k2 x1, और रेशो हमेशा प्लस होकर तकसीम होती है। रेशो हमेशा प्लस होकर डिवाइड कर दी जाती है। इसी तरह हमने जो y पॉइंट निकालना है इसको फिर यही करो, k1 को इधर मल्टीप्लाई करो, k1 y2, k2 को इधर k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ये रेशो फॉर्मूला है। नोट नंबर 4 मिड पॉइंट। इसी तरह हमारे पास अगर एक लाइन है, कोई ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, और मैंने यहां पर कोई मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। नेक्स्ट है जी नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3, तो ये जो x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट है हमारे पास। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होगा
x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। नोट नंबर 6, इन सेंटर। और फिर ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है उसका इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर का मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ इसके दरमियान में कोई सर्कल है और एक्चुअली हमने ये वाला अब पॉइंट निकालना है। तो ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ये जो ए के सामने वाली साइड है ना, ये वाली, ये स्मॉल ए है। सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी कहेंगे, ये साइड की लेंथ होगी। और बी के सामने दिस इज स्मॉल बी। अब हमारे पास यहां पर ए बी सी निकलेंगे। ए कैसे निकलेगा? बी सी का डिस्टेंस, यानी ये बी सी लेंथ है, बी सी साइड की लेंथ है, लंबाई है। तो इसका जो फॉर्मूला है इन सेंटर का, वो कहलाएगा आई ए x1 प्लस बी y1 x2 प्लस सी x3 ओवर ए प्लस बी प्लस सी, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ओवर ए प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर का फार्मूला है। इन सेंटर निकालना होगा तो ये फार्मूला। नोट नंबर 7, collinearity of 3 points। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब है लाइज ऑन द सेम लाइन। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। ये साबित करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट खोल दें। डिटर्मिनेंट खोलें, अगर आंसर 0 आ गया तो ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेवन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 7 पार्ट, डिस्क्राइब द लोकेशन। आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट हैं एक्स और वाई, ये क्वाड्रेंट में कहां पर लाई होते हैं। तो पार्ट नंबर 7 है मैग्नीट्यूड x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड y। अगर हम मैग्नीट्यूड खत्म करें तो इसका अगला स्टेप है प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। इसका मतलब है प्लस x प्लस y, माइनस x प्लस y और प्लस x माइनस y। तो ये जो बात हो रही है ये किस चीज की हो रही है जी? पॉइंट्स इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट हैविंग बोथ इक्वल फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड, यहां लिख लें, फर्स्ट भी ऐसे लिख लो, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपके पास जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो आपको पता है ये दोनों प्लस होते हैं और ये दोनों माइनस होते हैं। अगर ऊपर वालों को मैं दोनों को प्लस एक दफा ले लूं, दोनों को माइनस ले लूं, तो ये बात किसकी हो रही है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की, बोथ इक्वल। एंड सेकंड एंड फोर्थ इक्वल बट ऑपोजिट साइंस। ये इसका आंसर मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, 8th पार्ट,
मैग्नीट्यूड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब मैं मैग्नीट्यूड खत्म करूंगा तो हमारे पास प्लस माइनस x आ गया, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बनी। तो इसका हम लिखेंगे, ये जो पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट्स ऑन दी x एक्सिस लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये इसका आंसर इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है कि अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो ये जो बात होती है माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, तो उसको हम यूं भी लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। यहां अगर माइनस एक्स जो है वो बड़ा है 3 से, तो जब मैं रिवर्स करूंगा माइनस उधर लेके जाऊंगा तो ये जो इनइक्वालिटी होती है वो उलट जाती है। तो लिहाजा हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर देखें, ये उसने डायरेक्ट ही दे दिया कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल टू 2। दोनों ही पॉजिटिव है, उसने पहले बता दिया है। तो ये कहां लाई करेंगे, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही आंसर हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड नंबर 1 पार्ट डिस्टेंस, इसका वो कहते हैं डिस्टेंस निकालो। फिर सेकंड पार्ट में कहता है मिड पॉइंट निकालो। ये दो काम करने हैं हमने। हमारे पास ए पार्ट है a 3 1 b -2 -4। हम लोगों ने इसका बेटा पहला पार्ट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसको हम डिस्टेंस लिखेंगे या ए बी ऐसे लिखा करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें याद है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दिस इज √50। और √50 जो होता है वो इक्वल होता है 5√2 के। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जी। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इसका मिड पॉइंट निकालना था। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है जी, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड -3/2। आंसर मुकम्मल हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। Show that the points A, B, C are the vertices of a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड का स्क्वायर का मजमुआ तीसरे के बराबर आ जाए, यानी a² + b² = c²। ठीक है जी। सो हमारे पास गिवन क्या है, a 0 2 b √3 -1 c 0 एंड -2। सबसे पहले आप ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे बी सी डिस्टेंस, फिर ए सी डिस्टेंस। सबसे पहले तो सारी साइड्स मालूम कर लो। तो हमारे पास एक्चुअली होना ये चाहिए कि दिस इज ए बी एंड सी। तो अगर हमारे पास आ जाए कि ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये कंडीशन होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो यही हम चेक करने जा रहे हैं। तो सारी पहले तीनों साइड्स मालूम कर लो। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए और बी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
इट इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √12 और ये सॉल्व होके 2√3। बी और सी की बात हो रही है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आएगा जी √4 एंड दिस इज 2। ए और सी, ए सी की बात हो रही है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया √16 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो दिस इंप्लाइज दैट क्लियरली हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर अगर हम करें तो दिस इज 4 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा जी क्या बना, दिस इज 16 इज इक्वल टू 2 to the 4 ये 12 प्लस 4, तो 16 इज इक्वल टू 16 प्रूव्ड। ये साबित हो गया कि ये राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स A -y -2 B 5 and -4 are ends of a diameter। ये एक डायमीटर है ऑफ ए सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस फाइंड करें। सोल्यूशन, गिवन पॉइंट है हमारे पास -5 -2 -4। ये एक सर्कल है और इस सर्कल का उसने हमें एंड्स दे दिए हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है उसने -5 -2, बी पॉइंट दिया हुआ है 5 एंड -4। उसने कहा जी इसका सेंटर और रेडियस मालूम करो। बहुत इजी है, क्लियरली हमें पता लग रहा है कि यार इसका जो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है, एक्चुअली ये जो मिड पॉइंट है यही हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। सिंस मिड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल कोमा, सो लिहाजा हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जमा करो, 2 पे तकसीम कर दो। -5 + 5 / 2 -2 -4 / 2 दिस इज इक्वल टू 0 एंड -3। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकला है 0 एंड -3। जब मिड पॉइंट निकल आया तो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं ए एंड एम। अगर मैं ए और एम का डिस्टेंस निकाल लूं तो यही हमारा रेडियस होगा। दिस इंप्लाइज दैट क्लियरली जो मेरे पास ए एम का डिस्टेंस होगा वही मेरे पास रेडियस है। तो दिस इज इक्वल टू, हम ए और एम का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू यहां से आपको मिला 25 और यहां से मिला ओनली 1, तो दिस इज √26। ठीक है जी, एंगल ट्रायंगल such that the points A, B, C are vertices of a right angle triangle। ये गिवन है कि ये vertices right angle triangle के हैं। अगर ये right angle triangle के हैं तो हमें नजर आ रहा है कि BC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन है राइट एंगल की। यहां उसने एक और बात कर दी कि जो राइट एंगल है 90 डिग्री वो आपने A को लेना है, तो हमने 90 डिग्री जो है वो A पॉइंट यहां लेना है, ये उसने कंडीशन बता दी थी। सॉल्यूशन, गिवन है हमें वर्टिसेस, गिवन वर्टिसेस आर, A है H1,
बी है 2,7, सी है -6 -7, ठीक है जी, एंड मेजर एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन उसने हमें सारी दी हुई है, हमने यहां अभी तक कोई कमाल नहीं मारा। ऑल्सो गिवन इट इज आ राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी हमें पता। सो पक्की बात है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पता है हमें। दिस इज ए बी। अब BC का स्क्वायर, BC का डिस्टेंस क्या होता है जी? BC का डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, B और C का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2 + 6 का स्क्वायर प्लस 7 + 7 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर हो रहा है। यहां पर भी AC डिस्टेंस h माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर और सब का स्क्वायर हो रहा है, प्लस h + 6 का स्क्वायर प्लस 1 + 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारे का फिर स्क्वायर हो रहा है। इसको लहदा भी निकाल सकते हैं, लहदा निकालने के बाद यहां पुट कर दो, एक ही बात है। तीनों के डिस्टेंसेस जो हैं इकट्ठे निकालो या लहदा निकालो, बात तो एक ही है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जी हमारे पास? यहां पे देखो 6 + 2, ठीक है जी, 8 हो गया और ये 49 हो गया, तो 14 का स्क्वायर, तो यहां से 64 आया प्लस 196। इधर से जब आपका ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे सारे ना, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। यहां आएगा h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस 36 प्लस h², 36 12h प्लस 64, ये सारी स्क्वायर वगैरह खोलने के बाद आएगा। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमारे पास जगह कम है। तो दिस इंप्लाइज दैट सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बेटा आपके पास एक इक्वेशन बनेगी h² प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन करो। तो फैक्टराइजेशन जब हमने की तो h - 6 और h + 10